दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में दोस्तों हेम के विड्रॉल को लेकर जितने भी सवाल आ रहे थे तो ये क्लियर हो चुका है कि हेम में विड्रॉल नहीं आएंगे। अभी लीडर्स पूछ रहे थे कि भाई 3-4 दिन से वीडियो आप क्यों नहीं बना रहे हो, हेम के विड्रॉल को लेकर क्या अपडेट है। तो हेम के विड्रॉल को लेकर अब ये क्लियर अपडेट नहीं मिल रही थी कि विड्रॉल कब आएंगे, क्योंकि विड्रॉल को लेकर काफी वीडियो बन चुकी थी लेकिन विड्रॉल नहीं आ रहे थे। तो अभी क्लियर जवाब चाहिए था कम्युनिटी को कि वीडियो विड्रॉल कब आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये अब क्लियर हो चुका है कि नहीं आएंगे, क्योंकि कंपनी ने पहले मनी गेम किया, मनी गेम के बाद अब माइंड गेम कंपनी खेल रही है। माइंड गेम कैसे खेल रही है मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, हालांकि पहले ही सभी को पता था कि कंपनी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी हैम क्लोज करेगी ये किसी को नहीं पता था दोस्तों। तो क्रिप्टो के जितने भी प्रोजेक्ट आपने पहले भी देखे हैं, अब आप आगे भी देखेंगे, तो जो भी प्रोजेक्ट आप देखेंगे, क्योंकि कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो हम भी करेंगे आगे। अभी प्रोजेक्ट देख रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, तो जितने भी प्रोजेक्ट अभी आप आगे भी देखेंगे, कोई कॉइन है या मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये डेली रिटर्न देने वाले प्रोजेक्ट हैं, मंथली रिटर्न देने वाले प्रोजेक्ट हैं, तो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट स्टेबल नहीं होते हैं। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। आगे किसी भी प्रोजेक्ट में आप आ रहे हैं उतना ही फंड आप डिपॉजिट करेंगे जितने का आप रिस्क ले सकें। यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को हमने पहले ही बता दिया था रिस्क है। तो बहुत ज्यादा फंड मेरे ख्याल से किसी ने नहीं लगाया है, उसने अपनी मर्जी से लगाया तो हमें पता नहीं, लेकिन बोला नहीं गया था। और अब जब ये क्लियर हो चुका है तो अब जो हैम है वो मनी गेम के बाद माइंड गेम कैसे खेल रही है दोस्तों। तो हैम ने माइंड गेम कैसे खेला, अभी जैसे ही विड्रॉल को लेकर प्रॉब्लम हुई थी तो कंपनी ने यहाँ पर जो है ऑफिशियली अनाउंस किया था कि 15 दिन में वो विड्रॉल देगी, नहीं तो सभी को 2 गुना या 3 गुना पेमेंट मिलेगी। उसके बाद जैसे ही 15 दिन होने वाले थे तो कंपनी ने क्या किया कि विड्रॉल कैंसिल करके कि विड्रॉल कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा विड्रॉल आप लगाइए, दोबारा विड्रॉल मिलेंगे। फिर कुछ टाइम निकाला, लेकिन कुछ टाइम निकालने के बाद भी विड्रॉल नहीं आए, तो कंपनी ने क्या किया, एक और प्लान यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब लीडर बहुत परेशान हो रहे थे, कभी सीनियर से, कभी किसी से अप्रोच कर रहे थे, कभी कहीं पूछ रहे थे, बहुत सारे जो पब्लिक है वो बहुत परेशान है विड्रॉल को लेकर, तो कहीं कहीं वो कभी जैसे हमारे पास मैसेज कर रही है या फिर और कहीं से उनको नंबर मिल जाता है, क्योंकि सीनियर जो जितने भी थे वो ना तो फोन उठा रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और कंपनी में जो ये असिस्टेंट हैं, एलिस है, डोमिनिक है, यही जो है कह रहे थे कि विड्रॉल आएगा आएगा आएगा, लेकिन विड्रॉल नहीं आ रहा है दोस्तों। अब कंपनी ने एक ये TOCS या TCOS जो भी है, ये प्लान इसीलिए निकाला है ताकि पब्लिक में हेम में जो सीनियर्स थे उनका नाम इसमें ना आए और उनको कोई भी अप्रोच ना करे कि, और ये जो कस्टमर केयर था, टीम असिस्टेंट थे, उनके द्वारा ही इसको दिया गया है पब्लिक को। तो ये बिल्कुल स्कैम है, इसमें आप किसी भी तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। हमने पूरी टीम को मना कर दिया है, पूरी कम्युनिटी को मना कर दिया है। वैसे भी किसी ने, मेरे ख्याल से किसी ने, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो यहाँ पर अब फंड डिपॉजिट करके ये सोचेगा कि विड्रॉल आ जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। और यही माइंड गेम कंपनी ने किया कि कुछ टाइम निकाला, फिर कुछ और बताया, फिर कुछ और बताया, फिर कुछ और बताया। पब्लिक परेशान हो रही है, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि विड्रॉल नहीं आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। क्रिप्टो के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, ट्रेजर NFT आपने देखा, हैम आपने देखा, उससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे, तो वो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट स्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये चीज कम्युनिटी को पहले भी पता थी, लेकिन हैम इतनी जल्दी क्लोज हो जाएगा ये थोड़ा सा किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ट्रेजर NFT काफी टाइम से चल रही थी और काफी टाइम तक उन्होंने विड्रॉल दिया, काफी टाइम जो है कम्युनिटी ने वहां पर जो है फंड डिपॉजिट किया और विड्रॉल भी किया, लेकिन हैम ने बहुत ही जल्दी यहाँ पर सब कुछ क्लोज कर दिया। अब इनके ओनर को लेकर बातचीत हो रही है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लीडर्स बोल रहे हैं कि कंपनी के जो एक आध सीनियर थे उनका नाम लेकर के ये ओनर है। देखिए कुछ भी प्रूफ नहीं है, और कोई प्रूफ नहीं है तो हम यहाँ पर किसी भी तरह से ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये कंपनी का ओनर था, क्योंकि यहाँ पर आप सभी मेरे चैनल को मुझे बहुत प्यार दिया आप सभी ने, और बहुत अच्छे तरीके से बातों को सुना। तो मेरी तरफ से कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दी गई, कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया कि जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं थी। तो अब इस तरह का कोई भी प्रूफ नहीं है कि इसका ओनर कौन है। सभी बातें कर रहे हैं लेकिन प्रूफ किसी के पास नहीं है दोस्तों। ट्रेजर NFT का ओनर है, कहाँ से चल रही थी, बाहर से चल रही थी, किसी को नहीं पता दोस्तों कंपनी कहाँ से चल रही थी, कौन चला रहा था। आगे भी इस तरह के अगर प्रोजेक्ट आए तो आप देखेगा, इन ये जो कंपनियां होती हैं दोस्तों, इन कंपनियों के ओनर का किसी को नहीं पता होता, कहाँ से चल रही है वो नहीं पता होता, कब ये कंपनी विड्रॉल बंद कर दें, कब ये कंपनी चले जाए, ये भी नहीं पता होता है। तो आपको आगे भी बड़े ध्यान से डिसीजन लेना है। अगर आपको ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं लग रही है तो थोड़ा सा इससे दूर रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने रिस्क लिया, हमने और किसी को बताया, रिस्क हर जगह है दोस्तों।
कुछ लोग सोचते हैं कि बस हम नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, इसी में रिस्क है। हर जगह रिस्क है दोस्तों। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जाओगे वहां पे भी रिस्क है, वहां पे भी पब्लिक फेल होती है, वहां पर भी बिजनेस लोगों के नहीं चलते हैं। उसी तरह से ये इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री में क्या होता है, आपको राइट टाइम पे एंट्री करनी होती है और राइट टाइम पे एग्जिट भी करना होता है, लालच नहीं करना होता है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो फंड को टास्क करते रहे, मल्टीप्लाई करते रहे कि नहीं जी इतना हो जाएगा तब निकालेंगे, लेकिन हमने कम्युनिटी को बोला था कि जब भी आपको मौका मिले तो आप विड्रॉल जरूर कर लीजिए। तो विड्रॉल आए थे, कुछ टाइम तक विड्रॉल आए थे, कुछ पब्लिक ने यहाँ पर फंड को डबल किया, ट्रिपल किया, और कुछ लोग रह गए। तो जो रह गए वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आगे भी और कोई भी प्रोजेक्ट में आप मत आइए, और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आइए और राइट टाइम पे एंट्री करके राइट टाइम पे एग्जिट कीजिए दोस्तों। तो यूट्यूब पर जो हमारा काम है दोस्तों, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब बहुत सारे लीडर्स का सवाल ये है कि अगर ये रिस्क है यहाँ पर तो क्यों कर रहे हो। अगर जो रिस्क नहीं है, कुछ जो है कंपनियां हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि जहाँ रिस्क नहीं है, वहां पर काम कीजिए। तो दोस्तों प्रोडक्ट सेक्टर है, प्रोडक्ट सेक्टर का अगर मैं आपको प्लान बताऊं, प्रोडक्ट सेक्टर के बारे में बातचीत करूं, तो वहां पे लीडर सुनने को तैयार नहीं है कि प्रोडक्ट सेक्टर में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहां पर तो पैसा बहुत ही धीरे धीरे आता है। तो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। हाँ, घर बैठे पैसे लगा दो, घर बैठे बिना मेहनत किए उनको मिलता रहे, कंपनी देती रहे, सालों साल कंपनी चलती रहे, तो ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको राइट क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, क्रिप्टो के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट टाइम पे एंट्री करके राइट टाइम पे एग्जिट करना होता है। अगर आपको एक स्टेबल प्रोजेक्ट करना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि स्टेबल है, तो आप स्टेबल इंडस्ट्री में जाइए, वहां पर मेहनत कीजिए। वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वहां पर आप मेहनत करते हैं, टीम बनाते हैं, आप जो आपकी यूज की चीजें होती हैं सिर्फ आप वो परचेजिंग करते हैं, आपकी टीम परचेजिंग करती है। तो वहां से आपको एक कैलकुलेटेड इनकम आपको पता होती है कि इतने बिजनेस पे आपको इतनी इनकम आएगी, तो वो आप कर सकते हैं। तो पब्लिक भी मेहनत नहीं करना चाहती है, घर बैठे बस मुझे बताइए कि मैं कितना लगाऊंगा और मुझे कितना मिलेगा। तो वहां पर कंपनी के भी ये जो प्लान होते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि कंपनी को विड्रॉल देना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर विड्रॉल बंद हो जाते हैं। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट स्टेबल नहीं है। स्टेबल प्रोजेक्ट में अगर आप जाना है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और क्रिप्टो का आगे भी कोई प्रोजेक्ट मेरे द्वारा बताया जा रहा है या फिर आप कहीं और से सुन रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि वो स्टेबल नहीं है। ये चीज आपको डे वन से आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो ये एमएलएम इंडस्ट्री है दोस्तों। एमएलएम इंडस्ट्री में हर तरह के जो है प्रोफाइल की कंपनी होती है, हर तरह का प्लान होता है, चूज आपको करना होता है। इन्फॉर्मेशन हम देते हैं या फिर आप कहीं और से भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। स्टेबल कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है, वो दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आगे आप ये ध्यान रखिए। और हैम का जो नया प्रोजेक्ट है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी से, मेरा सजेशन है कि इसमें कोई भी लीडर जो फंड डिपॉजिट ना करें, क्योंकि ये सिर्फ जो है दिमाग घुमाने के लिए, लोगों का माइंड चेंज करने के लिए ये प्लान लाया गया है। ये प्लान चलने वाला नहीं है, विड्रॉल भी यहाँ पर नहीं मिलेंगे किसी को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब कंपनी माइंड गेम खेल रही है, तो कंपनी का ये जो माइंड गेम है इसमें आपको नहीं आना है और ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसी तरह से क्रिप्टो का कोई और भी प्रोजेक्ट होगा तो हम आपसे डिस्कस करेंगे। और आपको एक स्टेबल प्रोजेक्ट चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आप एक स्टेबल प्रोजेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको चाहिए कि जो सालों साल तक चलता रहे, कहीं नहीं जाए, तो वो प्रोडक्ट सेक्टर है। मैं एक कंपनी में काम करता हूं, अगर आपको भी उसके बारे में जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया।